रॉबी ने टैक्सी से उतरकर जैसे ही कॉल बेल पर हाथ रखा, माजी के कई दरीचे अचानक कान खुले थे। उसने एक अदा से माथे पर आए बाल झटके थे। तवातर से बहती हुई घंटी से अंदर के मकीनों के दिमाग झंझना उठे थे। बेहद सादा से हुलिये में मलबूस लड़की ने दरवाज़ा खोला था। कौन, किससे मिलना है? नौवारिद को तापा घूरा गया था। यही मेरा सवाल है, घर में किसी को बताओ राबी आई है। राबी की बात सुनकर एक लम्हे के लिए इस लड़की के चेहरे का रंग बदला था। आप? वो कुछ तखय्युर से बोली थी। कौन है? दरवाजे पर। अब दरवाजे से ही चिपक गई हो तुम। एक तो मैं तुम्हारी इस आदत से तंग हूँ, जहाँ खड़ी होती हो वहीं चिपक जाती हो। जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। वली आवाज़ देते हुए अज खुद दरवाजे पर आ गया था और इरम एकदम घबराकर दरवाजे से हटी थी। इसके पीछे हटते ही राबी शान बेनियाजी से अपना बैग थामे अंदर दाखिल हुई थी। राबी को देखकर वली, जो नॉन स्टॉप बोल रहा था, पहले ठटका और फिर संभल कर आगे बढ़ा था। इतने सालों बाद अपनी अव्वलीन मोहब्बत को अपने सामने देखना उसके लिए एक खुशगवार हैरत पर मबनी लम्हा था। तुम अचानक कैसे? बहुत से सवाल उसके लबों से फिसले थे। अरे, मुझे अंदर आने को भी नहीं कहोगे? अली से तुम्हारा एड्रेस लिया है, घर बदल लिया, बहुत शानदार घर है, राबी ने घर का जायजा लेते हुए कहा था। आओ ना अंदर। वली ने सूरत उसका बैग थामा था। अब सूरत हाल ये थी कि राबी और वली एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे थे और इरम इनके कदमों के पीछे पीछे चल रही थी। बहुत से खदशात उसके दिल में पनप रहे थे, वो जो कभी वली को तस्खीर ना कर सकी थी। वजह यही नादीदा हस्ती थी, जो अब पूरी आबोताब के साथ नज़रों के सामने थी। खूबसूरत, वसी और अरीज लॉन खुशनुमा रंगों से सजा हुआ था। अंदरूनी गेट से दाखिल होकर घर की इमारत देखकर राबी की आंखें चंदिया सी गईं। साख्ता उसके मुंह से वाओ निकला था। बॉस, लगता है बहुत तरक्की कर ली है। यानी इतला सच्ची ही थी? वो सताइशी अंदाज में गोया हुई। वली सोच रहा था कि इसको कैसे उसके बारे में खबर हुई, और क्या वो अब भी उसके लिए वही जज्बात रखती है। सुर्ख सफेद रंगत वाली राबी, जिसके सिल्की बाल उसके कंधे पर झूल रहे थे, उसको देखकर सोई हुई तमन्ना फिर से जाग उठी थी। उसके ऐन अकब में चलती इरम, जो इसकी शरीके सफ़र थी, उसे बहुत ही फीकी लगी। एकदम से उसे यूं महसूस हुआ जैसे मीठे बादाम खाते हुए एकदम कड़वा बादाम मुंह में आ जाता है। लाउंज से गुजरकर आगे डाइनिंग हॉल में चाय की मेज़ पर वली उठकर गेट तक गया था। अरे, नाश्ता हो रहा है, मैं भी करूंगी, वो गहरी मुस्कुराहट लिए बोली थी। उसकी मुस्कुराहट ने वली के होश उड़ा दिए थे। वो भी रेशा खत्मी होते हुए बिछा जा रहा था। जाओ इरम, ताज़ा नाश्ता बना कर लाओ। इरम, जो इस वक्त शदीद खोलन का शिकार थी, खुशमगी निगाहों से वली को देखकर किचन में आ गई थी, जहां मुलाजमा नूरी चाय बनाकर ट्रे में रख रही थी। राबी मनमोजी तो हमेशा से थी और सारे फैसले अपनी मर्जी से करती थी। दूर की अजीजदारी थी और राबी को वली ने प्रपोज कर दिया था। तब वली के पास एक फटीचर सी मोटरसाइकिल थी। राबी के ख्वाब बहुत ऊंचे थे। उन ख्वाबों की ताबीर पाने के लिए उसे किसी शॉर्टकट का सहारा दरकार था। वो खूबसूरत थी, दिलकश थी और अदाओं से लैस थी। उसे किसी ऐसे शरीके सफ़र का इंतज़ार था जो उसको एक पुरआसाइश ज़िंदगी दे सकता हो। बेशक वली वजीहा था, मगर उसके नज़दीक फ़कत खूबसूरती और चाहत से ज़िंदगी हसीन नहीं गुजरती थी। ज़िंदगी के लिए पैसा ही सबसे अहम कड़ी थी। उसके ख्वाबों का सरासर ताल्लुक वास्ता रुपए की गर्दिश से था। वली को राबी ने रद्द कर दिया था। वली, उसमें कोई शक नहीं कि तुम में वो हर खूबी है जो एक बेहतरीन शरीके सफ़र में होनी चाहिए, मगर खाली मोहब्बत से पेट नहीं भरता। कुछ दिनों के बाद ही आटे दाल के भाव मालूम हो जाते हैं। फिर मोहब्बत किसी कोने में दबकी अपने आप पर मातम कुना रहती है। यह मोहब्बत के चौंचले धरे के धरे रह जाते हैं। वली का दिल टूट गया था। तुम मुझे मौका दो, मोहलत दो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, वो मुल्तजी अंदाज में बोला था। मुझे देर हो रही है। वो पार्क के कोने में बेंच पर बैठे हुए अलविदा होने के लिए उठ खड़े हुए थे। फिर कुछ अरसे बाद सुना था कि उसकी मंगनी हो गई है। किस्मत की सतम ज़रीफ़ी बैरून मुल्क के चक्कर में तहकीकात ना हो सकी। वो शख्स पहले से शादीशुदा, बाल बच्चों वाला निकला और यूं ये मामला ख़त्म हो गया। वली की वालदा ने अपनी एक देरीना दोस्त की बेटी इरम को पसंद किया और बज़िद थी कि वली रिश्ते के लिए हाँ कह दे। देखो बेटा, मुझे बूढ़ी माँ को मरने से पहले अपनी शादी का सुख तो दिखा दो। अब इस लड़की रानी को भूल जाओ। सुना है चंद दिन पहले उसका निकाह हो गया है। बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ है लड़के का। अब तुम किसके लिए जोग ले रहे हो?
माँ की मिन्नत समाजत ने असर दिखाया और उसने रिश्ते के लिए हाँ कह दी। इरम अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। उसके वालिद का अपना बिजनेस था और उन्होंने वली को भी पार्टनरशिप पर अपने साथ बिजनेस में शामिल कर लिया। कुछ अरसे तक तो जैसे तैसे वली इरम को बर्दाश्त करता रहा, मगर अपनी वालदा के इंतकाल के बाद उसका रवैया इरम के साथ बहुत सख्त हो गया था। इरम के वालिदैन सारा बिजनेस वाइंड अप करके उम्रे के लिए गए तो वहीं के हो रहे। दूर परदेस बैठे वालिदैन को इरम परेशान नहीं करना चाहती थी, सो उसने अपने दिल पर गुजरने वाली क़यामत से किसी को भी आगाह नहीं किया था। अब रही सही कसर राबी की आमद ने पूरी कर दी थी। वली को अब किसी का ना तो डर था और ना ही खौफ था। वो राबी की आमद से निहाल सा था, सर शाम ही वापस लौट आया था। इरम को जहाँ तक याद था वो इतने सालों में उसकी बीमारी का सुनकर भी कभी जल्दी घर नहीं आया था, मगर अब मोहब्बत सर चढ़कर बोल रही थी। वो बात बात पर इरम को राबी के सामने सरजंश करने लगा था, जिससे राबी के हौसले मजीद बढ़ गए थे। तुम्हारे इस निकाह का क्या हुआ था? रेस्टोरेंट के खनक माहौल में एक कोने में बैठे हुए वली ने जूस के घूंट लेती हुई राबी से पूछा था। अब क्या कहूँ, इस खबीस ने किसी और लड़की के चक्कर में मुझे तलाक दे दी और मैं रुखसत होने से पहले ही ये दाग ले बैठी। राबी ने अचानक चेहरे पर दुनिया जहाँ की मजलूमियत तारी करते हुए कहा था। अच्छा, मैं समझा कि तुम्हें इल्म हो गया था कि वो अब कंगाल हो गया था, इसलिए तुमने इसे भी छोड़ दिया। अचानक वली ने इस्तहज़ाइया अंदाज में कहा तो राबी बुरी तरह से चौंकी थी। ये क्या बकवास है? बेसाख्ता राबी गुस्से से बोली थी। तुम भूल गई कि अली मेरा फर्स्ट कज़न है और तुमने उसे भी नहीं छोड़ा। उसने जब तुमसे शादी से इनकार कर दिया तो तुमने सोचा वली तो है ही काठ का उल्लू। वली के चेहरे पर गुस्से से सुर्खी छा चुकी थी। कल ही अली ने उसे कॉल करके राबी के साथ तस्वीर दिखाई थी। ऐन मुमकिन था कि अली उससे शादी भी कर लेता, मगर राबी का बार बार ये कहना कि घर मेरे नाम करो तो ही शादी करूंगी, गोया ये एक खतरे का सिग्नल था। ये तुम क्या बेकार की बात कर रहे हो वली, मेरी बात समझो। वो अब जल रहा है कि मैंने उसे ठुकरा कर तुम्हारा इंतखाब किया है। राबी परेशान लहजे में तेज तेज बोली थी। ये तुमसे किसने कहा कि मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है? मेरी बीवी सादा लो है और मुझे उसकी इसी खूबी से प्यार है। देर से सही, मगर मुझे एहसास हो गया है कि खरे और खोटे में क्या फ़र्क होता है। बहरहाल तुम्हारा सामान मेरी कार की डिग्गी में रखा है, मुलाजिम तुम्हें जहाँ कहो ड्रॉप कर देगा। वली दूसरी बार धोखा नहीं खा सकता, माइंड इट। वो कहकर अपनी दूसरी कार की तरफ लपका था और अब उसे घर जाने की जल्दी थी। रास्ते में उसे इरम के लिए गुलाब लेने थे और तोहफा भी, क्योंकि उसने इतने साल तक उसकी नाकाम मोहब्बत की गिर्द को उसके वजूद से झाड़कर अपनी मोहब्बत का गुलाब खिला दिया था। मोहब्बत ने दिल पर दस्तक दी थी।